तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक और क्लास में। तो आज की क्लास में कक्षा 12 के हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। आप सभी के लिए काफ़ी वीडियो रहने वाला है। जितने भी 2026 के स्टूडेंट है आज की इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी वीडियो ऑब्जेक्टिव चुन चुन के लाया गया है। तो देखिए, हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए क्या होता है। हतोत्साहित होना होता है, संतृप्त होना, प्रसन्न होना, कृपण होना। तो ए का सही आंसर क्या होगा वही आपको बताना होगा। तो ए का सही आंसर होगा संतृप्त होना। काफी भी ऑब्जेक्टिव है, काफी भी है। अगला क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दो का आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। आंखों का तारा होना, अप्रिय होना, प्रिय होना, सूत्र होना या फिर मित्र होना। तो दो का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें से होने वाला है दो का प्रिय होना। अप्रिय होना मतलब प्रिय होना, आंखों का तारा होना मतलब प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुद्राएं बनाना, रंग बनाना, क्रोध होना, भेष बदलना। तो सबसे पहले बात है, अगर लाल पीला हो जाता है तो वो आदमी लगता है कि गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा में है। तो क्या होगा, क्रोध होना। क्रोध होना मतलब गुस्सा करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है। गोदावरी है, अंडज है, अंकसियाही है, पार्थिव होगा। तो इसका सही आंसर होगा जाके अंकसियाही। गोद में सोने वाला को अंकसियाही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नॉन ऑफ दिस। तो पांच का आंसर सही क्या होगा, शिक्षा जो हो जाएगा पांच का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बी सही होने वाला है, यानी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, सभा का, सभा है, सभा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभा एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द है, परीक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो परीक्षा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, घी शब्द क्या होगा। जितने भी घी शब्द है, घी, दही, आटा, ये सब किस में आएगा, ये सब पुल्लिंग में आया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आठ का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं। तो सबको पता होना चाहिए, पांच भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं। तो नौ का सही आंसर क्या होगा वही बताना होगा। तो वचन के दो भेद होते हैं, क्या क्या, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। वयम होगा, ऑप्शन नंबर ए में है वयम, बी में है वाजी, सी में है हाई एंड, डी में है पावक। तो 10 का सही आंसर क्या होगा वही बताना होगा आपको। तो 10 का सही आंसर होगा वाजी, यानी अग्नि का पर्यायवाची शब्द वाजी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। रसीम है, सरोज है, पुष्प धौवा है या फिर भामी है। तो 11 का सही आंसर क्या होगा वही आपको बताना होगा। कमेंट में बताइए आप लोग 11 का क्या होगा। 11 का होगा जाके सरोज, यानी कमल का पर्यायवाची सरोज होता है। ऑप्शन नंबर डी, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है इसके लिए एक शब्द क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपको घुमा कर भी दे सकता है। यहाँ पे बोलता बहुत है, लेकिन अगला क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है जो कम बोलता है। इसमें बहुत बोलता है ये कहा गया है। तो इसका क्या होगा, वाचल होगा, गुणवाचन होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी में है तपी होगा या फिर वागिस होगा। तो 12 का सही आंसर होने वाला है आपका वाचल होगा। जो बहुत बोलता है उसका वाचल होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला आ जाके, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है, क्या होगा। राजनेता होगा, रचनाकार होगा, अभिनेता होगा, अनुभवी होगा। तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, अभिनेता होगा इसका, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है। भूसेना, अग्निसेना, नौसेना, हवाई सेना। तो 14 का आंसर क्या होगा। तो जल में रहने वाले सेना को कहते हैं जाके नौसेना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द है। कुशाग्र बुद्धि, सहृदय बुद्धि, विश्वस्त बुद्धि, आज्ञाकारी। तो 15 का क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, तीव्र बुद्धि वाला को कुशाग्र बुद्धि कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, कमल नयन शब्द कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, क्रमधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष समास है। तो 16 का आंसर सही होने वाला है आपका
बी नंबर सही होगा। क्या होगा? कमल नयन। कमल क्या है? देखिए यह एक गुण बताता है, जब भी इसका गुण बताया तो वह कर्म धारक में चले जाएगा। कमल कैसा है? कमल नयन है, मतलब नया है। 16 का बी आंसर सही होगा। अगला है आजीवन शब्द में कौन सा समास है? देखिए आ लग गया आगे में, तो 17 का क्या होगा? इसमें आ से आजीवन, आ से अव्ययभाव समास। ये आपको ट्रिक को फॉलो करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17 का। अगला क्वेश्चन है जाके अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? देखिए जब भी आपको शब्द शब्द के बीच में अगर अलग अलग शब्द के बीच में योजक चिन्ह लग जाए तो वो द्वंद्व में चला जाता है। किसमें? द्वंद्व में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसमें नौ का प्रयोग किया गया है। जिस भी संख्या में नौ, छ या फिर तिर का प्रयोग किया गया है, तिर का मतलब 3 का होता है, तो ऐसे वाक्य में जितने भी संख्या का अगर चर्चा किया जाए तो उसमें द्विगु समास होता है। क्या? द्विगु समास होता है। जिसमें योजक लगेगा वो द्वंद्व और जिसमें संख्या का बात किया जाएगा वो द्विगु में हो जाएगा। अगला है आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? लघुजीवी है, चिरंजीवी है, मनोहर है, प्रियदर्शी है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका 100% चिरंजीवी होने वाला है आयुष्मान का। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए पर्यायवाची शब्द से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में ऑब्वियसली देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए आपको पर्यायवाची शब्द, संधि, कारक ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। समास जितना भी है इसका प्रकार क्या है, कैसा है, नहीं है, सब आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? मिट्टी होगा, भूमि होगा, आसमान होगा, पाताल होगा। 21 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वी होगा, भूमि होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूमि का। यही अगर आपको भूमि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पृथ्वी आपको आंसर में लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। 5 भेद होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 2 होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं वही आपको कहना है। तो इसमें 3 भेद होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कितना भेद होता है? 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है दिगंबर का सब संधि विच्छेद क्या है? दिग प्लस अंबर। आपको देखिए पता करना होगा किसमें मैच कर रहा है। दिग प्लस अंबर या फिर इसमें या फिर इसमें। तो अगर आप इसको मैच कीजिएगा तो ए नंबर में मिल रहा है दिग अंबर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 100%। अगला क्वेश्चन है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए 24 का किस में मिल रहा है? यशो प्लस दा, यशोदा। देखिए डी नंबर में मिल रहा है, इसीलिए इसका डी नंबर सही होगा। अगला है जाके अगला क्वेश्चन में कहा गया है तपोबल शब्द का संधि विशेषण क्या होगा? तपोबल। तपोबल क्या ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है? अगर आप इसको मिला के देखिएगा तोड़ के तो तप प्लस बल, तपोबल ऐसे होगा इसमें। देखिए आपको इसी से पता करना होगा, इसका आंसर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विशेषण क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है महेश शब्द का संधि विशेषण क्या होगा? महेश, महेश और इस महेश। 27 का डी नंबर में सही होने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 100%। अगला क्वेश्चन है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए कोई भी चीज कठोर होता है तो नरम होना चाहिए। क्या? नरम, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोमल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोमल। नरम को क्या बोलते हैं? कोमल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सुस्थित का शब्द का विलोम क्या होगा? द्वेष होगा, निंदा होगा, प्रशंसा होगा, घृणा होगा। तो प्यारे बच्चों आपको इसका कमेंट में आंसर बताना होगा। तो सुस्थित का आंसर होने वाला है निंदा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? छोटा होगा, ज्येष्ठ होगा, लघु होगा, लंबा होगा। 30 का सही आंसर होने वाला है आपका बी नंबर, ज्येष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 100%। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका फाइनल परीक्षा पर में आपको कोई घबराने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आज हम काफी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहिरंग होगा, अनुग्रह होगा, अपेक्षा होगा, अल्प होगा। तो 31 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें से आपको बहिरंग ही देखने को मिलेगा अतरंग का अगर आप विलोम कीजिएगा तो। अगला है जाके तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए विलोम सभी काफी ऑब्जेक्टिव रहता है। तिमिर जिसको बोलते हैं उसका होने वाला प्रकाश हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधेरा होता है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा?
कृष्ण का विलोम क्या होगा? कला होगा, शुक्ल होगा, लाल होगा या फिर पीला होगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्ल होने वाला है। क्या होगा? शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब कोई भी शब्द रहेगा उसके आगे वाला को आपको देखना होगा। आगे वाला किसमें है? वी में मिल रहा है। देखिए 34 का ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पुरातन शब्द में उपसर्ग है। 35 का देखिए पुरातन, पुरातन किसमें मिल रहा है? आगे का आपको सिर्फ पता करना होगा, आगे वाला को। आगे वाला जिसमें भी आपको मिल रहा है उसी से आपको पता करना होगा। तो ये पू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग है। आदिकाल शब्द में उपसर्ग है। आदि को आपको देखना होगा। किसको? आदि को। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका 100% ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, ममेरा शब्द में प्रत्यय है। ममेरा उच्चारण से आपको पता करना होगा। ममेरा एरा होगा, रा होगा, आ होगा, अ होगा। इसमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ममेरा में एरा आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है 37 का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए आपको उच्चारण से सबसे पता करना। पढ़ाई ई के हिसाब से मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है 100%। अगला क्वेश्चन है, दिखावट शब्द में प्रत्यय है। 39 का क्या सही होने वाला है? दिखावट आवट में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? शास्त्रिक होगा, शास्त्रीय होगा, शास्त्रीय होगा या फिर शास्त्रीय होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शास्त्रीय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंगून होगा, रंगरेज होगा, रंगबाज होगा या फिर रंगीन होगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। किसमें होगा? रंगीन होगा, रंगीन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वैदिक, वैदिकवादी, अवैध, वेदात्न। तो 42 का आंसर क्या सही होगा वही कमेंट करना होगा आपको। तो 42 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, वैदिक का वैदिक, वेद का वैदिक होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? आचार्य जातिवाचक होगा, गुणवाचक होगा, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्यक्तिवाचक होगा आचार्य का। अगला क्वेश्चन है, चतुराई शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है? तो चतुराई में हो जाएगा भाववाचक। 100% यही सही होने वाला है। अगला है, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें से आपको एक समूह का पता चल रहा है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दंत है, ओष्ठ है, मुर्दा है? तो 46 का आपको आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ओष्ठ सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा, ओष्ठ होगा? तो द से दंत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? 48 का हो जाएगा जाके आपका कंठ हो जाएगा। क से क से कंठ। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के सिंपल से 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपदन कारक, संपादन कारक, अधिकरण कारक, ये सब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 8 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादन से। अपादन और करण दोनों का से होता है, तो आपको इसको घबराना नहीं है। जब भी अलगाव का बात किया जाएगा तो उसमें अपादन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप बोलिएगा कि करण का भी से होता है, नहीं बच्चों, इसमें से आपको पेड़ से, इसमें अलगाव का प्रयोग हो रहा है। मान के चलिए ये पेड़ है, यहाँ से पत्ता गिरता है तो इसमें जो अलगाव का प्रयोग होता है ना, वो इसीलिए वो अपादन में चला गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, कारक का चिन्ह है करण कारक का। कर्ता ने, कर्म को, करण से दोबारा होता है। 51 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा 100%। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना में कौन है? बालकृष्ण भट्ट क्या लिखा था?
जूठन ने लिखा था, रोज या फिर तिरछ ने या फिर बातचीत ने? तो बालकृष्ण भट्ट सबको पता होना चाहिए, पहला नंबर चैप्टर से आता है जिसका लेखक बातचीत है। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्र है? वो सादा निरा के है, रोज के है, उसने कहा था के है, जूठन के है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए सूबेदार ने कहाँ से आता है। तो इसमें से आपको उसने कहा था चैप्टर से जिक्र किया गया था सूबेदारनी को। अगला क्वेश्चन है जाके, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, व्यंग्य प्रधान, हास्य प्रधान या फिर धर्म प्रधान? तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा वही आपको बताना होगा। तो इसका आंसर सही होने वाला है जाके चरित्र प्रधान सही होगा 100%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 59 का। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तिरछ है, अर्धनारीश्वर है, शिक्षा है, संपूर्ण क्रांति है? तो रामधारी सिंह दिनकर, तो इसका आंसर सही होने वाला है रामधारी सिंह दिनकर का रचना होगा जाके आपका अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है जाके, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सबसे पहले आपको इसका जन्म स्थान के बारे में पता होना चाहिए। यह पैदा हुआ था जाके सिमरिया बिहार से यह बिलोंग करता था। कहाँ से? सिमरिया बिहार से। अगला क्वेश्चन है जाके, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो क्या थे? भारतेंद्र युग, रीति युग, द्वितीय युग, छायावदत्तर युग? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा, छायावदत्तर युग। अगला क्वेश्चन है जाके, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेंगिन का उल्लेख है? वो साधारण राह में, तिरछ में, शिक्षा में या फिर रोज में? तो सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि यह ग्रेंगिन एक बीमारी है जिसका चर्चा रोज कहानी में किया गया था। रोज कहानी का लेखक कौन है? तो इसका मालती होगा, उसके उसके हिस्से का नाम हो। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका क्या है? वही हम जब भी हम बताए थे अभी आपको, नायिका कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, मालती को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है जाके, अगला है, आज्ञे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर अच्युतन शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री? तो 60 का आंसर सही होगा, डॉक्टर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री आज्ञे के पिता का नाम। अगला है, भगत सिंह की रचना निम्न में कौन सी है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो यही भगत सिंह ने ही लिखा था, एक लेख और एक पत्र को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चोर कैसे ताल है? चोर कैसे ताल है? तो गहरे और उथले ताल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी किस शीर्षक कविता के एकांकी है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे सिपाही की माँ, लहड़ के राईजंस? तो इसका आंसर होगा जाके सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वो सादा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर के लेखक कौन है? वो सादा नीरा। अगला क्वेश्चन है जाके, भोजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 65 का क्या होगा? इसका सही आंसर होने वाला है आपका जयप्रकाश नारायण, इसीलिए इसका आंसर सही होगा भोजन संप्रेषण के जयप्रकाश नारायण। अगला है जाके, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचित कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है या फिर मलयज है, दिनकर है, जय कृष्ण मूर्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो इसका हो जाएगा आपका जूठन के वो शीर्षक पात्र है। अगला क्वेश्चन है जाके, आदमी याथार्थ को जीता नहीं याथार्थ को रचता भी है, यह कथन किसने लिखा था? तो 68 का क्या होगा? नामवर सिंह ने लिखा था इस पत्र कहानी इसको। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मलयज ने लिखा था। हंसते हुए अकेलापन क्या है? मलयज है। मलयज एक डायरी ने लिखा था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, तीर्थ शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो 70 का क्या होगा? आशीवादी होगा, जादुई यथार्थवादी होगा, आदेशवादी होगा, हास्य होगा? तो इसमें से आपको जादू का जिक्र किया गया है, तो जादू यथार्थवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके, जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? जूठन है, बातचीत है, रोज है या फिर शिक्षा है?
तो 71 का आंसर होने वाला है जाके ऑप्शन नंबर बी। जय कृष्ण मूर्ति के लेखक कौन है? तो शिक्षा किससे मिले? शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति से। ऑप्शन नंबर बी डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है लीडेबर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो वह एक विश्व क्या थे? शिक्षक थे, विश्व शिक्षक। अगला क्वेश्चन है ओरावा भाड़ा में धांगड़ शब्द का अर्थ है। तो धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है? भाड़े का मजदूर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका 100%। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का चर्चा किस शीर्षक कहानी में किया गया है? तो ओ सादा नीरा में गंडक शीर्षक कहानी के नदी का चर्चा किया गया था। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उक्त कल्पित का पद रह चुके थे? तो 75 का आंसर क्या होगा? तो उसमें पटना विश्वविद्यालय में वो उपकुलपति रह चुके थे। अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो 76 का क्या होगा? अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना यह किस उक्ति के लिया गया था? तो बालकृष्ण भट्ट से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित है। प्रकृति वर्णन से क्या संबंधित है? तो 78 का आंसर होगा बी नंबर उषा। अगला क्वेश्चन है कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है जाके आपको शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 80 का। अगला क्वेश्चन है जाके ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्य करता थे? तो 81 का क्या होगा? जिला अधिकारी में वो थे। अगला क्वेश्चन है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन सा है? तो गांव का घर किसमें से आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेंद्र पति है। अगला क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर साय, शमशेर बहादुर सिंह, जयप्रकाश नारायण, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही होगा उषा का जगह शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जाके राजेपुर बादा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है वही बताना होगा। तो इसमें पाया जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण प्रसाद रचित महाकाव्य कौन है? कामयानी है, साकेत है, उर्वशी है, फिर ये प्रवास है। तो 86 का आंसर होने वाला है आपका कामयानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा जयप्रकाश नारायण से। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान हुआ था सायपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 87 का। अगला है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की काव्यत्य क्या है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखक है। अगला क्वेश्चन है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया किस शीर्षक कहावत से लिया गया है? तो इसका लिया गया था जाके पुत्र वियोग से। 89 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में जैसे जो खो गए पंच परमेश्वर यह किस कविता से लिया गया था? तो इसका लिया गया था जाके 90 का अधिनायक से नहीं गांव घर से लिया गया था। किसका? गांव का घर से। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो 91 का आंसर होने वाला है जाके पटना बिहार। अगला क्वेश्चन है दानव दुरात्मा एवं मानव की आत्मा एक ही पंक्ति है यह किस कविता से लिया गया था? तो इसका आंसर होने वाला जन जन चेहरा से लिया गया। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक शीर्षक कविता कीर्ति के रचनाकार कौन सा है? तो 93 का आंसर होगा आपके भूषण। अगला है जाके कवि जायसी की रचना कौन सी है? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। तो 94 का आंसर क्या होगा जाके कड़बक होगा कड़बक। अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा नामक रचयिता क्या है? सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, जायसी है। तो जायसी को ही कहा जाता है चित्रलेखा। 95 का डी सही होगा। अगला है जाके जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी।
तो इसका सही आंसर होने वाला है प्रेम मार्गी 96 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है सूरदास किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, शक्तिकाल, आधुनिक काल। तो 97 का आंसर होने वाला है आपका भक्तिकाल। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित कहाँ से संकलित है? कहाँ से है? सुरसावली से, सुरसागर से, साहित्य लहरी से, राधा रसकेली से। तो 98 का आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तो इसका आंसर होने वाला है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है निम्न में लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, रामधारी सिंह दिनकर को, मोहन राकेश को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो अगर आप इसको पढ़े हैं तो इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव करा दिया है जो कि काफी विवेक था। यह ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए जितने भी 9 फरवरी के स्टूडेंट है हिंदी का, सभी को आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है क्योंकि इसमें से आपको काफी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको हम सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव 1 नंबर में रहेगा, आपको एक निबंध लिखना रहेगा जिसमें से आपको एक निबंध का 8 नंबर मिलने वाला है। जब से आप जिस भी निबंध को लिखिएगा, मान के चलिए मेरे प्रिय रचनाकार या फिर छात्र जीवन के बारे में लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिख देना है छात्र जीवन, ठीक है। अभी 2 नंबर देके छात्र जीवन लिख दीजिएगा, उसमें उसमें से आपको 2 पेज लिखना होगा आपको उसके बारे में, छात्र जीवन क्या है, कैसा है, नहीं है। इसमें से आपको 8 नंबर मिलेगा। अगला है किन्हीं आपको 2 अवतरण के 100% करना होगा। यह सब बुक से लिया गया है, इसमें से आपको 100% लिया गया करना होगा। देखिए यह किस कविता से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, उसका आपको 100% करना होगा, मतलब उसी के बारे में रिलेटेड लिख देना होगा आपको। लगभग 10 या 12 नंबर का लाइन होना चाहिए। अगला है जाके एक इसमें से आपको क्या आवेदन लिखना होगा। कोई भी आप आवेदन लिख सकते हैं, आपको तो आवेदन 10 में भी लिखे होंगे। एक आवेदन में आपको 5 नंबर मिलेगा। अच्छा से लिखिएगा, डेट दीजिएगा, विद्यालय का नाम दीजिएगा, आपका नाम दीजिएगा, रोल नंबर दीजिएगा, इसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएगा इसी से। आपको बस सजावट अच्छे से होना चाहिए एग्जामिनर को, ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। इसमें से आपको अगला है किन्हीं 5 का उत्तर देना होगा जिसमें से आपका 1 का 2 नंबर मिलेगा, यानी यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाला है। और अगला क्वेश्चन में कहा गया आपको 5 का 3 उत्तर देना होगा जिसमें से आपको हर एक का 5 नंबर मिलेगा, यानी यहाँ से टोटल आपको 15 नंबर मिलने वाला है। इसमें से आपको 3 ही बनाना होगा। अगला है जाके इसमें से आपको संक्षेपण करना होगा, मतलब क्वेश्चन यही है, यही से आपको चुन के आंसर निकालना देना है, इसी को संक्षेपण कहलाता है। देखिए इसमें से आपको पढ़ के निकालिएगा तो इसका आंसर यही से निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में काफ़ी वीवीआई कराया गया था। तो बने रहिएगा इसी चैनल के साथ। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ।